हेलो दोस्तों, ज्ञान हमेशा ही व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरफ फिसल चुका था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, है, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा शाक भी था। राजा ने उसको खाया और लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया। शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूँ, मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने राजा को मार्ग बता दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुमको कभी भी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर उनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी था। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। राजा सेवकों से बोला, उसको मेरे समीप ले आओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया है। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ, कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँ। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। लकड़हारे के जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहां कोई वन था ही नहीं, न चंदन का कोई वृक्ष था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर। छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने फिर कहा, तो फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास, विचारमग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे, तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ ही रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात मैं क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन,
ये तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और उसको बाजार में ले जाओ। हाँ, कोयला ना बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गंवार। उसने लकड़हारे से बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझा कि यह जानता है कि चंदन की लकड़ी का मूल्य क्या होता है, तो बोला, अच्छा चलो 2 रुपया। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपये? दुकानदार ने घबरा कर कहा, अच्छा चल 4 रुपये। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4? कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला वाला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव से खरीद रहा है। उसने लकड़हारे को पुकार कर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपये देता हूँ। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्लाकर दहाड़े मारकर रोने लगा। अब उसे समझ आया कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान है और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप सबको दया आती होगी ना? किंतु मेरे शिष्यों सुनो, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति ही हैं। राजाओं के राजा परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया और हमने कुत्सित वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्मसात कर दिया। कितने मूल्यवान है ये सांस, ये हमने समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, थोड़े से वर्ष या थोड़े से महीने जो इस जीवन के बचे हैं, आओ इन्हीं को उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।